जय श्री कृष्ण। जो पुत्र जन्म लेकर प्रसन्नता के साथ 3 कर्मों को पूरा कर देता है वही अपने माता पिता का सच्चा पुत्र होता है, और जो 3 कर्मों को पूरा नहीं करता तो शास्त्र कहता है कि वह पुत्र नहीं अपितु मलमूत्र के समान होता है। पुत्र की तभी पुत्रता होती है जब वह माता पिता के सुख के लिए एवं माता पिता की सद्गति प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करे। देवी भागवत महापुराण में 6ठे स्कंध के 4th अध्याय के 15वें श्लोक में यह वर्णन है कि पुत्र की 3 ही पुत्रता होती है। नंबर 1, जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उन दोनों की खूब सेवा करना। नंबर 2, माता पिता के मरने के बाद अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार उनकी अंत्येष्टि क्रिया में, उनकी प्रेत क्रिया में खूब भोजन कराना। और नंबर 3, माता पिता के निमित्त गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना। यही 3 पुत्र की पुत्रता है, अर्थात इन 3 कर्मों को करने से ही उसका नाम पुत्र है, वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है। गरुड़ पुराण में श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्त गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, ब्रह्मा ने उसी को पुत्र कहा है जो पूत नाम के नरक में गिरने से अपने माता पिता की रक्षा करने का काम करता है। अतः यदि अपने माता पिता के 4 संतान हैं, 4 भाई हैं, तो उन चारों का धर्म है कि पूत नाम के नरक में गिरने से अपने माता पिता की रक्षा करने का काम करे, न कि उसमें से एक पुत्र का ही। उन चारों का धर्म है कि जीवित अवस्था में माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उन दोनों की सेवा करे, न कि उसमें से एक पुत्र का ही। उन चारों का धर्म है कि माता पिता के मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया में खूब भोजन करावे, न कि उसमें से एक पुत्र का ही। और चारों पुत्र का धर्म है कि गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करे, न कि उसमें से एक ही पुत्र का ही। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम 4 भाइयों में से यदि एक भाई भी गया जाकर श्राद्ध कर्म कर दिया तो हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें क्या करना है। नहीं, यह सोच गलत है। यदि संभव है तो सभी पुत्रों को माता पिता का तर्पण करना चाहिए, सभी पुत्रों को गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना चाहिए। और यदि संभव नहीं है तो अवश्य ही उस कार्य में सम्मिलित हो जाना चाहिए, पिंडदान में सम्मिलित हो जाना चाहिए, तभी वह पुत्र माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। हाँ, माता पिता के मरने के बाद जो तुरंत अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, प्रेत क्रिया की जाती है, वह क्रिया, वह कर्म सभी पुत्र को मिलकर एक जगह करना चाहिए। अलग अलग सभी पुत्रों को वह अंत्येष्टि कर्म, प्रेत क्रिया नहीं करनी चाहिए। यही शास्त्र का मत है, विचार है। जीवतो वाक्य करणात् क्षया है मृत्यु भोजनात् गयायां पिंडदाना च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता पुण्णाम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।